नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप सभी का स्वागत है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला रूल वो क्या है दोस्तों, कि जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हम लोगों के पास हैं उसमें जहां कहीं पर भी अगर एन रहता है उसके साथ जब भी आता है एस, SS और STR और ST, तो जिस डायरेक्शन में एन का हुक लगता है उसी डायरेक्शन में वो मर्ज हो जाएगा। समझिए इसको। जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट स्ट्रोक्स को देख रहे हैं। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एन के साथ जब भी आएगा एस रहेगा या जेड रहेगा या फिर शेष रहता है या फिर ST हो गया या तो STR हो गया। जब भी इसका साउंड आता है एन के साउंड के बाद इसमें से किसी का भी, तो जिस डायरेक्शन में एन का हुक लगेगा उसी डायरेक्शन में ये सारे ऐड हो जाएंगे। एस और जेड के लिए दोस्तों एक छोटा सा सर्कल होता है, शेष के लिए एक लार्ज सर्कल, ST के लिए कुछ इस प्रकार सिंबल है और STR के लिए ये आपका लार्ज हो जाता है, यही वाला। ठीक है, तो याद रहे ये सब कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉक पहले चलते थे ना। ये सब कैसे चलते थे, एंटी क्लॉक। इसको समझने के लिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, समझिए इसको। जैसे पहला एग्जांपल है डैम, दूसरा है डांस, तीसरा है डांसेस, चौथा है डंस्टर। इसको समझते हैं हम लोग दोस्तों। डैन लिखा हुआ है यहां पर, तो देखिए यहां पर हमने लिखा है D और एन का यहां पर हुक लगा दिया और ये डॉट। फाइनल हुक में आपने इसको पढ़ा है। अब क्या कह रहा है कि एन के साथ जब भी एस आ जाए या इसमें से कोई भी एक आ जाए, तो जिस डायरेक्शन में एन लगता है उसी डायरेक्शन में ये सारे सिंबल मर्ज हो जाएंगे। जैसे कि डांस लिखा हुआ है, देखिए जिस डायरेक्शन में गया एन उसी डायरेक्शन में एस आपका क्या हो गया, मर्ज हो गया। आप एस वाले सर्कल से इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि उसका रोटेशन कैसे चलता है, एंटी क्लॉक, और इसका रोटेशन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका रोटेशन कैसे है, क्लॉकवाइज। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं डैंसेस। सेस के लिए क्या है, लार्ज सर्कल, डैंसेस। ऐसे था डैन, इसमें मर्ज हो गया शेष वाला लार्ज सर्कल। इसी तरह डंस्टर, डंस्टर है देखिए दोस्तों, तो यहां पर देख लीजिए एन जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में STR ये वाला लार्ज हो गया। क्या हो गया, डंस्टर। कुछ और एग्जांपल्स इसको हम समझने के लिए लेते हैं। 3 और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डिस्पेंस, ध्यान से समझिए यहां पर दोस्तों। आप देखिए इसको, ये क्या है, N+S, N+S यही वाला है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, देखिए डिस पेन एन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एस आपका ऐड हो गया। इसी प्रकार डिस पेंसेस, यहां पर N+सेस ये वाला है। देखिए यहां पर दोस्तों ये वाला सर्कल आपका कैसा हो गया है, लार्ज। किस में ऐड हो गया, जिस डायरेक्शन में एन है उसी डायरेक्शन में ऐड हो गया। नहीं तो यूजुअली इसका डायरेक्शन का रोटेशन कैसे रहता है, एंटी क्लॉक रहता है। अभी इसका रोटेशन कैसे हो गया है, क्लॉकवाइज। डिस्पेंसेस हो गया। अभी क्या बचा है, डिस्पेंस्ड। एन के साथ ST या SD, ये ST या SD दोनों इसके लिए ही यही यूज होता है दोस्तों। देख लीजिए डिस्पेंस्ड।
तो इस प्रकार से आपको यूज करना है स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। जब भी एन के बाद एस आए या शेष आए या एस टी या एस टी आर, केवल और केवल ये किसके लिए था? स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यही कंडीशन अगर आ जाता है कर्व स्ट्रोक के साथ, तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे पहला यहां पर लिखा हुआ है मीन, तो आपका हो गया मीन। पहले हम लोग कुछ इस प्रकार बनाते थे, अभी क्या लिखा हुआ? मीन्स। तो एन के साथ एस हो गया कर्व स्ट्रोक्स में। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसके साथ एन लगा हुआ है, इसी हुक में आप एस सर्कल ऐड कर दीजिए, या फिर जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा वो इसको ओपन करके यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप बड़ी इजीली हुक के साथ इसको लिख पाएंगे। तो जितने भी एन के साथ एस आएंगे किसमें? कर्व स्ट्रोक्स में, आप यहां पर हुक के साथ एस ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आ गया एन के साथ शेष, तो आप इसको हुक के साथ नहीं लिख पाएंगे, बस एक ऑप्शन बचेगा, आपको स्ट्रोक के साथ लिखना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया यहां से मीन शेष। इसी तरह है मीन्स्ड, एन के साथ एस टी या एस टी आ गया। देखिए यहां पर कैसे लिखा गया है, ये ओपन करके स्ट्रोक के साथ ऐड किया हुआ। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है फेन। फेन हम लोग कुछ इस प्रकार बनाते थे, अभी फेंस लिखा हुआ है। बनाने का दो तरीका, जब भी एन और एस आएगा कर्व स्ट्रोक में, बनाने के हमारे पास हमेशा दो वे रहेंगे। एक, या तो इसी हुक में आप एस ऐड कर दीजिए, दूसरा अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको यहां पर देख लीजिए, फेंस एन स्ट्रोक के साथ एस बना सकते हैं। फेंसेस लिखा हुआ है यहां पर, देखिए एन के साथ शेष, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रोक के साथ ही बनेगा। उसके बाद आ गया फेंस्ड। फेंस्ड पूरा का पूरा स्ट्रोक यूज किया गया है एन के लिए, उसके बाद एस टी और एस एस ऐड कर दिया गया है। ये तो हमारा एन के साथ जब भी एस, एस एस, एस टी और एस टी आर आता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स में और कर्व स्ट्रोक्स में, तब के लिए कंडीशन था फाइनल हुक्स में। लेकिन दोस्तों हम लोगों के पास दो और हुक्स थे, क्या? वी और एफ। तो हम लोग देखते हैं वी और एफ हुक के साथ जब एस और जेड आता है तो उसको कैसे लिखते हैं। उसको दोस्तों हमेशा और हमेशा हुक के साथ ही लिखते हैं। जैसे यहां पर फेंस लिखा गया हुक है, तो हुक के साथ एस लिखा गया है, उसी तरह उसको भी लिखा जाएगा। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है पफ, दूसरा लिखा हुआ है पप्स। एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, एक शब्द है कीव, दूसरा है केव्स। समझिए इसको, पफ लिखा हुआ है तो पफ हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते थे ना, ये हुक के साथ एंटी क्लॉक चलता था। लेकिन जैसे ही पफ्स आ गया तो इसी हुक में हम लोग लिखेंगे एस लगाकर। इसे हम लोग मर्ज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मर्ज करेंगे तो केवल और केवल एस यहां पर बनेगा, क्योंकि उसका रोटेशन कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉक। आपने पहले से ये पढ़ रखा है कि जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में रोटेशन एस और जेड का होता है एंटी क्लॉक, तो वहां पर केवल और केवल एस और जेड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कीव। ये क्या हो गया हमारा? केव। यहां पर ऊपर की तरफ वी और एफ लगता है, कीव्स, कीव्स। यहां पर हुक के साथ एस हम लोग ऐड कर देंगे। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। वो क्या है कि अगर एन और एस या एन जेड किसी वर्ड के अगर मिड में आते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस में हमेशा और हमेशा हमको लिखना है स्ट्रोक के साथ ही एस सर्कल। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है पेंसिल, तो यहां पर
N और S P और V स्ट्रोक के मिड में आ रहा है। तो क्या कह रहा है, जब भी मिड में आएगा तो आपको स्ट्रोक के साथ S लिखना है। तो देखिए पेंसिव N स्ट्रोक यूज किया गया है, S है I और V। इसी तरह डेंसिटी D हो गया और यहां पर T है, इसके बीच में N और S आया हुआ है, तो N के लिए आपको स्ट्रोक यूज करना है, डेंसिटी। लास्ट एग्जांपल रैनसिड, R और D के बीच में जो स्ट्रोक आ रहा है वो आ रहा है N और S, रैनसिड। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामेलॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस दिए गए होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, और अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी पेड ग्रुप वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी मुझसे चेक करा लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।